हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक का खसूसी शो ला रहे हैं आपके लिए यूरोप से। मैं और फैसल वड़ाइच मौजूद हैं यूरोप में। हम फ्रैंकली स्पीकिंग एक एजुकेशनल टूर के ऊपर थे दोनों। पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेंशन हुई तो ये कैसे हो सकता है कि हम मालूमात से दूर रहें और सारी कहानी आपको ना बताएं और आगे क्या होने जा रहा है ये भी ना बताएं। तो फैसल वड़ाइच मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया फैसल का। देखो सुनो जानो, फैसल वड़ाइच खुद बहुत बड़ा नाम है। इनको आप जानते हैं, हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है। हिस्ट्री और मेरा इनका कॉमन सब्जेक्ट है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या हो रहा है, कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहानी कहाँ पर ख़त्म होगी, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक टेंशन शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी या शायद पाकिस्तान के बाहर से भी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट करना चाहती है, यानी कि उसको उलझा रही है। हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फैसल, मेरे ख्याल में आप बात शुरू करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्या ये कहानी 22 अप्रैल को उस वक्त शुरू होती है जिस वक्त पहलगाम में अटैक होता है और 26 लोग मारे जाते हैं। उसमें दो टूरिस्ट है गैर मुल्की और बाकी हिंदुस्तानी शहरी हैं। एक नेपाल का। जी, एक नेपाल के, एक मुत्तहदा अरब अमारात के हैं, बाकी हिंदुस्तानी शहरी हैं। तो आप मुझे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं और फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो जो बात है वो असल में ये है कि हमें इसको कंडेम करना चाहिए बगैर इफ्स एंड बट्स के। जितना खौफनाक ये वाक़या है कि कुछ लोग सैर करने के लिए जाते हैं, मजहबी यात्रा पर जाते हैं या वैसे अपने बीवी बच्चों के साथ जाते हैं, ऐसे ही। तो उन पे ऊपर हमला करना इससे ज़्यादा घटिया और घिनौनी बात मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकती है नो डाउट कि अबाउट। लोग सैर करने के लिए गए हैं, खुशी के लम्हात। और ये लोग जो इस तरह की यात्रा पर जाते हैं, मरी में पाकिस्तान में गए, नथिया गली में गए, हुंजा में गए, या इंडिया में शिमला में गए हैं या कश्मीर में गए, तो अक्सर ये लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो पूरा साल पैसे जमा करते हैं और फिर वहाँ सैर के लिए जाते हैं। तो इनको अटैक करना और फिर समझना कि शायद कोई बड़ा बहादुरी का काम हो गया है, ये एक बहुत बड़ी हमाकत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उन मजदूरों को कत्ल करना जो किसी और सूबे में मजदूरी करने जाते हैं, तो उनको कत्ल करके समझना कि हम कोई शायद किसी किसी काज के लिए काम कर रहे हैं। ना ही ये टूरिस्ट को मारने वाले किसी काज पे काम कर रहे हैं और ना ही ये यात्रा पर जाने वालों को कत्ल करने वाले किसी काज पर काम कर रहे हैं। ये दोनों टेररिस्ट हैं और हम इनके खिलाफ हैं। और दहशतगर्द, और ये दोनों चाहे दहशतगर्द हैं। कोई भी दोनों बिल्कुल ठीक दहशतगर्द बात। है, और हर तरह के, और दोनों तरफ के जो पीस लविंग लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो के वार मोंगरर नहीं हैं, जो नफरत की वजह से अपनी दुकान नहीं चलाते, जिनकी इकोनॉमी नफरत नहीं है, उनको इस तमाम दहशतगर्दी को कंडेम करना चाहिए और हाथ आपस में मिलाने चाहिए, ताकि हम कहीं उस ईंधन का हिस्सा ना बन जाएं जो इस आग को मजीद भड़का के अगले इलेक्शन या अगले इकोनॉमी के ऊपर अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस वाक़े की तरफ। मेरा ख्याल है कि इस वाक़े में अभी मेरे पास और आपके पास ईमानदारी की बात है कि हमारे पास बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं इनिशियल है। इंफॉर्मेशन है। इनिशियली दोनों तरफ के दावे तो हैं, हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन जिस पर हम एक ऐसी बात कर सकें कि जिसको हम ठोस कोट कर बात कर सकें, सके। वो नहीं है। मोदी के इनडायरेक्ट और उनके मिनिस्टर्स के डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद है। अच्छा, लेकिन जो इसमें बात देखने वाली है वो ये है कि बहुत अरसे से दोनों मुल्कों में नाराज लोगों को इस्तेमाल करने का एक काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने कई साल पहले इस काम को काफ़ी कम कर दिया था या ख़त्म ही कर दिया था, और पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा था कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। इवन पर्टिकुलरली जलन के दौर जनरल में बाजवा बहुत के ज्यादा दौर में काम तो हुआ। उसकी वज़ीर आज़म से लड़ाई इस बात पर हुई हाँ। कि तुम इंडिया के साथ तजारत के हक में क्यों नहीं हो, आप पीस क्यों नहीं करना पीस क्यों चाहते? नहीं करें। लेकिन वॉर मॉन्गर्स ने, हेट स्पीकर्स ने एक ऐसा माहौल बनाया कि हम तो लड़के दिखाएंगे, अब हमारा हाथ ऊपर है, तो हम जरा पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, पुराने बदले लेंगे। पता नहीं कौन से बदले हैं जो अभी मशरकी पाकिस्तान के टूटने के बाद भी अभी बाकी हैं, और नहीं उनका कलेजा ठंडा हो रहा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो उनकी कैलकुलेशन दोनों तरफ के वॉर मॉन्गर्स की बहुत गलत है एक दूसरे के बारे में। बिल्कुल ठीक बात। ना इंडिया इतना गया गुजरा है और ना पाकिस्तान। ठीक है। जहाँ तक इकोनॉमी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जो टॉयज है ना, एक दूसरे को मरने मारने वाले हैं, ये दोनों तरफ बड़े खौफनाक हैं। उनके पास भी न्यूक्लियर, पाकिस्तान के पास भी अच्छा, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तक अगर बात नहीं भी पहुंचती,
तो दोनों तरफ इतने नाराज लोग हैं कि अगर आप पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाएंगे, यहाँ के नाराज लोगों को असलाह देंगे, ट्रेनिंग देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, उन्हें रोमांटिसाइज करेंगे उनकी मिजरीज को, तो दूसरी तरफ भी इसी तरह के लोग हैं। आप और मैं उनकी मिजरीज को रोमांटिसाइज करने वालों के दोनों तरफ खिलाफ है। लिहाजा हमारी ये जो वीडियो है, ये जो गुफ्तगू है, ये वो गुफ्तगू है जिसमें हम दोनों तरफ के उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इन हेट स्पीकर्स के खिलाफ हैं, जो अमन के साथ, जो अमन के साथ हैं, जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल कहीं भी हमला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो हिंदुस्तानी है, जो भी अभी जो हमें नहीं नफरत, pinpoint पता। हमें पता नहीं है, जो भी नफरत का काम करता है, चाहे वो मीडिया वाले हैं, यस, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो फौजी है, अभी देखे ना कोई भी इंडियन है। मीडिया में एक सेक्शन वो है, मैं रवीश कुमार जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, ही इज वेरी सेंसिबल पर्सन। नहीं, एक अर्नब गोस्वामी भी तो है, उसका तो आप मतलब मतलब कि अनफॉर्चुनेटली हम उसे आप जर्नलिस्ट वो कहते हैं। बंदा तो इंडिया के लिए शायद एक इंडिया का दुश्मन है, जी हाँ, क्योंकि वो जो उनके माइंडसेट के साथ खेल रहा है और जिस तरीके से वो पूरी कौम में एक वारमोंगर बनने की कोशिश करता है और उनके उनके जज्बात को जिस पीक पर लेके जाता है, उस पीक पर रिजल्ट तो फिर नहीं आते। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। वो जैसे मिट्टी में हम मिला देंगे लेकिन मिलाया तो नहीं जाता। पिछली दफा जब वो हुआ था, पुलवामा हुआ था, तो आपको याद होगा इसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जी हाँ, जी हाँ, जिसमें इनके इतने सोल्जर्स मारे गए और ये विक्ट्री साइन दिखा रहा था कि देखो वी वन द रेटिंग, हमने रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसा शख्स, इनके हिंदुस्तानी फौजी एक तरफ मारे जा रहे हैं और हाँ दूसरी तरफ ये कहता है कि मुझे रेटिंग्स बहुत ज्यादा मिली। एग्जैक्टली, और इस जैसे लोगों के लिए इस तरह के वाकयात एक नेमत होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, ये इससे अर्न करते हैं। इसी को मैंने नाम दिया है हेट इकोनॉमी का। जी हाँ। हेट इकोनॉमी इन लोगों की है, आम लोगों की नहीं है। अच्छा, मैं फैसल, एक तो हम बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक टाइम लाइन बनाते हैं। मैं पहले टाइम लाइन सुनाता हूँ, आप जरा इसको दुरुस्त करिएगा। सबसे पहले 22 अप्रैल को अटैक होता है, 26 बंदे मारे जाते हैं। हिंदुस्तान फौरी तौर पे, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से इल्जामात आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। 7-8 बुनियादी फैसले हिंदुस्तान करता है इस वाक़े के बाद। नंबर 1, 5 नुकात उनका मीडिया इस तरह अनाउंस कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ फतह कर लिया। जी हाँ। अच्छा, वो पहले फैसले देख लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बात करते हैं किसने ये काम किया। फैसले क्या होते हैं? सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैची हैं वहाँ पे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हाई कमीशन के उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया, ये नापसंदीदा शख्सियत करा के फौरी तौर पे निकल जाने का कहा। पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान आपको पता है बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात मौजूद नहीं है, हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है। 4D अफेयर लेवल के जूनियर ऑफिसर्स जो हेड कर रहे हैं उधर भी और इधर भी। 55 की तादाद है, 55 पाकिस्तान के सफारती एहलकार उधर काम कर रहे हैं और 55 ही हिंदुस्तान के सफारती एहलकार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली कहा कि जी हम एहतजाजन उन 55 को भी 30 कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 25 अफराद कम कर दिए। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ भी होगा। दूसरा, हिंदुस्तान ने काम क्या किया कि फौरी तौर सब पे कुछ इन्वेस्टिगेशन से पहले कर ये पहले होगा, ठीक है। अच्छा, अगला काम ये हुआ कि हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि हम संतास मुआहदा जो है वो आपको पता है पानी का मुआहदा है, 60s का हुआ 9 साल उसके ऊपर पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात, तो हम वो इंटरनेशनल मुआहदा है और इस तरह नहीं है कि उसको आप एक मुल्क उससे निकल सके, क्योंकि वो जो मुआहदा है आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो पूरी दुनिया में पानी के लाज हैं कि पानी के ऊपर जो बैठा है वो उसके पास क्या पार्ट आएगा उस पानी का, और नीचे जो बैठा है उसके पास, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं है, ये पूरा एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये मुआहदा हुआ है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, इसके ऊपर तफसील से, क्योंकि सारे मामले का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। यस। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी संतास मुआहदा हम खत्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जितने भी पाकिस्तानियों को हमने वीजे इशू किए हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। 1 जुलाई उन्होंने, तो वीजा लेने वालों ने किया। जी हाँ। अच्छा, और जो वीजा लेके आते हैं वो बड़े जेन्युइन लोग होते हैं, जो पाकिस्तान में भी वीजा लेके आते हैं, जो हिंदुस्तान में जाते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि जो पीसफुल लोग हैं, जो पीस चाहते हैं, जो किसी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, जो पढ़ने आए हैं या किसी से मिलने आए हैं या उनके फैमिली मेंबर हैं और बता के आए हैं, स्टैंप लगवा कर आए हैं, आप उनको भेज रहे हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। और वो टेररिस्ट जो एक्शन कर रहे हैं आपके यहाँ, उनको पकड़ें, उनको रोकें, उनके लिए कुछ करें। और इस टेररिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान का सारा लिबरल तबका पाकिस्तान के भी साथ है, इंडिया के भी हिंदुस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन के साथ है जो पीस चाहता है तमाम रीजन्स में। ठीक बात। और आप उन लोगों को रोक रहे हैं इनका बहाना बना के जिनके ये लोग भी खिलाफ हैं। अच्छा, एक और बड़ा काम हुआ
कि जो वीजा के हवाले से कुछ एग्जाम्पशंस है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सार्क के रुकन है, और भी फोरम्स है, जो सार्क के बाज ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अच्छा, बाज जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको सार्क के स्टिकर्स मिले होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान का कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो खाली अपना पासपोर्ट दिखाकर हिंदुस्तान क्रॉस कर सकता है, क्योंकि वो सार्क का रुकन है। आल तो आमतौर पे ये प्रैक्टिस करते नहीं है, लेकिन ये अलाउ है उनको, ठीक है। अच्छा, वो एग्जाम्पशन सारी खत्म कर दी। फिर अगला काम जो उससे भी बड़ा हुआ ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमीनी रास्ते पे जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो है पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है लाहौर में वाघा बॉर्डर, और हिंदुस्तान में अमृतसर की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बाय लैंड आना होता है तो वो कहते हैं अटारी बॉर्डर, यानी कि उस तरफ अटारी का गांव है और हमारे यहाँ वाघा का गांव है। तो दोनों जो जीरो पॉइंट पे मिलते हैं, इसको बॉर्डर कहते हैं पाकिस्तान और भारत का, जहां पर पैदल क्रॉसिंग होती है, उसको बंद कर दिया। बस डिप्लोमेसी भी यही से होती थी जी, बस डिप्लोमेसी यहाँ पर होती है, ट्रेन चला करती थी किसी जमाने, गुड ओल्ड डेज। बल्कि आप सुन के हैरान होंगे 60s में पाकिस्तान से, लाहौर से लोग अमृतसर फिल्म देखने जाया करते थे, यानी कि ये एक ऑन साइकिल बाय फुट जाया करते थे। खैर, वो बंद कर दिया गया। अच्छा, इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा फैसल मामला हुआ ना, वो सिंध ताश मुआहदा। अभी उसके ऊपर मैं आपसे तफसील से बात करता हूँ, लेकिन इसका एक और दो पहलू और टाइम लाइन के तहत बात कर लें। अच्छा, एक तरफ ये हो गया, फिर हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन जो आगे आई तो पता ये चला कि एक तंजीम है रेजिस्टेंस ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये तंजीम है, इसने इस मामले को क्लेम किया है कि हमने ये किया है। अब सज्जाद गुल साहब हैं, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है, कश्मीरी हैं, इन्होंने ये तंजीम बनाई थी 2019 में, यानी कि 6 साल पहले। और ये याद रखें 2019 में कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आइन के अंदर, वो तब्दील किया गया था जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी, मोदी साहब की हुकूमत थी उस वक्त। तो ये तंजीम उस वक्त कायम की गई थी। अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीर रेजिस्टेंस तंजीम है, ये जमात दावा या लश्कर तैयबा इसका फ्रंट है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी हुई है, लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान में एक्चुअली खत्म कर दी गई है। कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक वजूहात भी थी और कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी था। हाफिज सईद जेल में है, उनके सारे लोग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनकी लड़ाई का जो काम है वो खत्म हो चुका है। बल्कि उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए कि वो लड़ाई झगड़े में ना पड़े, एक जमात भी बनी है, मिल्ली मुस्लिम लीग। मिल्ली मुस्लिम लीग उन लोगों के ऊपर है जो जमात दावा के जो अच्छे काम, मतलब आप ये कह लें कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रस्ट जो चलाते थे लोगों दिए गए ताकि, और ये वो हाई रैंकिंग लोग नहीं है। जब इन तंजीमों को डिसमेंटल किया गया तो यू नो के आप सबको मार तो नहीं सकते, लेकिन आप टॉप लीडर्स को साइड पे कर देते हैं और बाकी लोगों को एक फ्लाई काम पे आप लगा देते हैं। तो यही तरीका पाकिस्तान ने पिछले 15-20 साल में किया है। बिल्कुल ठीक। और ये हमारी जरूरत थी, किसी को छोड़ दें आप। हम जैसे लोग मुसलसल ये बात कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेंगे, और शुक्र है कि वो हमारी बात यहाँ पर सुनी गई। अच्छा, मिल्ली मुस्लिम लीग के सरबराह ने इस वाक़े की, पहलगाम वाक़े की मजम्मत की है, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, फिर जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से ये फैसला हो गया। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। यानी कि क्या एक्ट ऑफ वॉर है? सिंध ताश मुआहदा ये खत्म कर रहा एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग हुई है, वहां पर भी कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन बेसिक बात यह है, जो बेसिक बॉटम लाइन ये है कि दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हो चुके हैं। एयर स्पेस पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बंद हो चुकी है, पहले भी बंद थी लेकिन इनफॉर्मली इजाजत मिल जाया करती थी। बल्कि मोदी साहब ने एक दो दफा पाकिस्तान की फिजाई सरहद से वो गुजर के गए, पाकिस्तान की फिजा से गुजर गए। तो हेड ऑन है, घड़ी टिक 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 कर रही है कि किस वक्त अटैक होगा। पाकिस्तान में भी ये इंतजार है और हिंदुस्तान में भी, और लिमिटेड नोयत का ये अटैक हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिंध ताश मुआहदा। सिंध ताश मुआहदा बड़ा अहम मुआहदा है। आप क्या समझते हैं? आप बताइए, आपके पास इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये सिंध ताश मुआहदा जहां तक मुझे याद पड़ता है 1962 में हुआ, पाकिस्तान और भारत ने किया। 9 साल इसके ऊपर हम बात करते रहे। 60s में हुआ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ। इसमें हमारे साथ वर्ल्ड बैंक शामिल था। इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था, कुछ इंटरनेशनल गारंटीज थी।
इसमें 6 दरिया हैं। एक है सतलुज, ब्यास और रावी। इनका जो पानी है वो हिंदुस्तान को लेने की मुकम्मल तौर पर इजाजत है इस मायदे के तहत। और बाकी जो 3 दरिया हैं, दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चनाब, ये पाकिस्तान इनसे पानी लेगा। अब पानी का जो बहाव है, पानी को आप अपने पास रख नहीं सकते, फ्लड आ जाएगा अनटिल कि आपके पास रिजर्वायर्स ना हो। पाकिस्तान माजी में कंप्लेंट करता रहा कि सिंध ताश मायदे की भारत जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहां पर एक डैम, बड़े डैम बन रहे हैं, बड़े डैम बन रहे हैं। बड़ा डैम बनेगा तो पानी ज्यादा देर तक रुकेगा। अच्छा, इसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की भी बात है, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा मामला है। आप क्या कहते हैं कि ये सिंध ताश मुआहदा, आज तक 4 जंगें हुई हैं बड़ी, 65 की, 71 की, रन ऑफ कच्छ की, कारगिल की, ठीक है, ये बड़ी जंगें हैं ना। अच्छा, छोटी छोटी स्क्रिमिशेस चलती आई हैं, लेकिन इन चारों जंगों में कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से और खुद पाकिस्तान की तरफ से कभी दोनों मुल्कों ने सब कुछ किया, कुट्टी भी कर ली है, बात बंद कर दी है, डिप्लोमेटिक तलकात रिड्यूस कर दिए, हाई कमिश्नर चले, लेकिन सिंध ताश मुआहदे को नहीं छेड़ा। ये क्या, इसकी अहमियत आप क्या देखते हैं? अब देखें, वो वाला इंडिया जो था वो अब नहीं रहा, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ये एक बहुत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इसमें जो लोग टॉप पर हैं वो लोग हैं जिनका जो ये समझते हैं कि उनका वोट बैंक जो है वो अनंतनाग से आता है। ठीक, वो उस माइंडसेट से आता है जिसमें कि एक्सट्रीमिज्म है, मजहबी एक्सट्रीमिज्म। और उनका ख्याल है कि अब एक ज़माने में इंडिया में शायद एंटी पाकिस्तान इतना नहीं बिकता था जितना पाकिस्तान में एंटी इंडियाइज्म बिकता था। अब इंडिया में एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम बहुत बिकता है एक पार्टी के लिए। ठीक। सो अब ये उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि चूंकि हम दरिया के ऊपर वाली साइड पर हैं तो हम सारा पानी पाकिस्तान का रोक लेंगे। ठीक। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे कलेजे ठंडे होंगे और हमें और वोट मिलेंगे हमारे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, हमारे कंजर्वेटिव ग्रुप्स की तरफ से, कंजर्वेटिव्स की तरफ से। तो ये वो लोग हैं जो इस लिवरेज को बड़े अरसे से चाह रहे थे कि हम किसी बहाना मिले और सिंध ताश माहदे को खत्म करने का ऐलान करें। कर नहीं सकते वो, इस तरह नहीं कि वो ज़ाहिर है अगर ऊपर वाले हिस्से पर बैठे हैं तो वो पानी एक वक्त में तो रोक सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्योंकि एक कंट्री 25 करोड़ का जिसके लिए वो रेड लाइन है, वो फिर आखिरी हद तक जाएगा उस अपने पानी के लिए, जो कि हर लिहाज से उसका राइट है। किसी चीज़ को बहाना बना के आप वो मुआहदा तोड़ देंगे जो कि आप एक अरसे से पहले ही इस तरह के इशारे दे रहे थे कि हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि अगला इलेक्शन साफ नजर आ रहा है कि गोदी मीडिया पूरा जोर भी लगा ले तो मोदी नहीं जीत सकते। तो वो अब ये उनके पास एक बड़ा एक स्लोगन आएगा कि देखें मैंने सिंध ताश मुआहदा खत्म कर दिया। और आप यकीन कीजिए कि ये इस वक्त अपने क्लोज सर्कल्स में अरुणाब गोस्वामी, वैसे इस तरह के जर्नलिस्ट के होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे कि देखिए हमें कितना अच्छा मौका मिल गया काम करने का। जाहिर है इसके फिर खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कि एक जंग की सूरत में निकलेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो भी बात कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा एडवेंचर करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एडवेंचर एयरफोर्स के लेवल का होगा। जी हाँ। ठीक है, अच्छा, अब उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये करेंगे जरूर। और ये वो गलती होगी जिसमें ये मिस कैलकुलेशन करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, और इनका ख्याल है कि हम ये करके साफ निकल सकते हैं। अगर राफेल निकालने हैं तो निकाल लें, उसके बाद इतना बड़ा रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वेलकम। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ 11 मार्च को, और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, हाई ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान में जो अलहदगी की मूवमेंट चलाई जा रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान का भी नाम लिया लेकिन भारत का नाम भी लिया। भारत में पहलगाम का वाकया हुआ, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। अच्छा, भारत में जो भी वाकया होता है उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में या KPK में जो दहशतगर्दी हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी रियासत पाकिस्तान भारत का नाम लेती, दोनों एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, अब एजेंसीज प्ले गेम्स, वी नो, यस, बोथ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, पूरी दुनिया की करती है, लेकिन यहाँ पर तो डर्टी गेम शुरू हो गई है, बिल्कुल बड़ी डर्टी गेम। यहाँ ये गेम है कि आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल अब लोगों की लाशों से लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। आप देखें कि कोई शख्स, मैंने अभी इंडियन मीडिया देख रहा था,
वहां का गोदी मीडिया ये सवाल ही नहीं करता कि भाई आप सिक्योरिटी कहाँ है आपकी। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा चेंज है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा वाकया हो तो यहाँ का जर्नलिस्ट, यहाँ के लोग पहला सवाल अपनी हुकूमत से करते हैं। पहला सवाल ये पूछना भी आपने सिक्योरिटी क्यों ना की। बल्कि पहला बलूचिस्तान सवाल, वाला भी जो हाँ, वाकया हुआ, लोगों ने कहा भी आप उन लोगों को क्यों नाराज करते हैं, नहीं नहीं, आप इस तरह के क्यों क्यों हालात पैदा करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमसे मेच्योर, हमसे पुरानी डेमोक्रेसी है इंडिया की, और हम उसको हमेशा बड़ी सताइश की नज़र से हमने देखा कि यार इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है, इतने सालों से चल रही है दुनिया में। अगर नंबर्स में देखें तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसका जर्नलिस्ट सवाल करना भूल चुका है कि मैंने अपनी हुकूमत से भी सवाल करना है कि आप किसी के मुल्क में आग लगाएंगे तो आप खुद कैसे सुकून से बैठेंगे। दे आर हैप्पी कि हम 25 करोड़ लोगों का हुक्का पानी बंद करेंगे, उस पर नारे लगाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। वो इस तरह दिन रात एक मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें ना एक ऐड कर दूं, पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो मैंने इसके ऊपर बात की, आपने भी यकीनी तौर पे बात की होगी, कि हमने कहा कि जी हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। हाँ, हमने कहा और भी हमारे इंटेलिजेंस किधर गई है, हमें काम करना चाहिए, हमने अपने आप को दहशतगर्दों मजबूत को करना चाहिए। आम लोगों से ठीक है, अलग किया है। अच्छा, आम लोगों से अलग किया है। और ये इसको लेके बैठ गए हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, इनका जो एंकर है वो लेके इसको बैठ गए मजहबी एंगल से। इवन उनके वजीर आजम ने, मोदी साहब ने ये कहा, उनके मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक मसला है। धार्मिक कहाँ से हो गया, ये कहाँ से धार्मिक हो गया। इवन जिस वाहिद शख्स ने दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश की, उनसे बंदूक छीनने की कोशिश की, ही वाज अ मुस्लिम, जी हाँ, वो मुसलमान है। बिल्कुल ठीक और बात, वहाँ का जो सारी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे। बिल्कुल ठीक और बात। अगर वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम ही अपनी जान दे रहे हैं उसको बचाने के, आम को बचाने के लिए, तो आप इसको धार्मिक कैसे कह सकते हैं, मजहबी कैसे कैसे कह रहे हैं। वो इसको बना रहे हैं मजहबी, बिल्कुल ठीक बात है, और कोई इस पे सवाल नहीं कर रहा कि भाई रिलीजियस बना रहे हैं उसको अगर बेसिकली। देखें इंडिया के लोग इंडियंस हैं, अगर आपने अपने अंदर मौजूद 20-25 करोड़ लोगों के खिलाफ एक जंग शुरू करनी है तो कर लें, इट्स योर डिसीजन। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान इतना ताकतवर जरूर है कि उसके अंदरूनी मसाइल के बावजूद वो आपके राफेल्स को अगर आप निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे तो यहाँ उनको काउंटर करने के लिए भी टूल्स हैं, दोनों के पास खिलौने हैं। लेकिन ये खौफनाक काम हम क्यों करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन इसका नुकसान किसको है, ये पाकिस्तान की अवाम को भी है और हिंदुस्तान की अवाम को भी है। एग्जैक्टली ये बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों के जंगी ख्यालात या जंगी जुनून, वॉर की ख्वाहिश, उसने दोनों मुल्कों की अवाम को और दोनों मुल्क की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाना है। इससे बचना है हमें, इससे बचना है। और जो जहां पे भी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है अभी या चाइना चाहे से पाकिस्तान से बाहर है। अभी चाइना से अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसको निकाल रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है कि मैं वो मैन्युफैक्चरिंग लूंगा। तो विदाउट पीस हाउ यू कैन डू दैट? अच्छा, एक और एस्पेक्ट जो बड़ा जरूरी है, बहुत सा मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं, काफी पहले से बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए अमेरिका में तो एक थिंकिंग ये थी कि हम जो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसको टेक ओवर कर लें। यस, अच्छा, हिंदुस्तान की मीडिया में भी ये बात हो रही। अच्छा, मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि क्या आप पाकिस्तान प्रायोरिटी की देखें। पाकिस्तान की के ऊपर जब अटैक होगा तो क्या जो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ जो फौज बैठी हुई है वो इसी तरह बैठी रहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन बिल्कुल, व्हेन यू से दैट, आप दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि हम चाइना के बॉर्डर तक आ जाएंगे। जी हाँ। सो तो देखिए, यू आर सेइंग टू काउंटर टू एटॉमिक पावर्स एट द सेम टाइम। जी हाँ, तो ये मेरे ख्याल में कोई भी जो भी कोई गलत मशवरा दे रहा है कि हम अटैक पाकिस्तान पे कर दें, या पाकिस्तान को अगर कोई मशवरा दे कि हिंदुस्तान पे अटैक कर दें, टू wrongs cannot make one right। एग्जैक्टली। वन राइट नहीं हो सकती। देखिए, एक वो लोग हैं दोनों तरफ जो पीस चाहते हैं, जी हाँ, ये लोगों को हाथ मिलाना पड़ेगा। और ये लोग वॉर मॉन्गरर्स को, हेट स्पीकर्स को, जिनकी इकोनॉमी, जिनका वोट नफरत की बेस पर है, जिनके सीट्स नफरत की बेस पर है, ये लोगों को चाहिए दोनों तरफ हाथ मिलाएं, अपने अपने लीडर से ये सवाल करें। हम अपने लीडर से पूछें कि भाई आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन कोई नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये यार खिता हम, जंग में जाए। आपको पता और है, हमारे यहाँ अगर कोई वाकया होता है
तो हमें इंडिया की तरफ उंगली उठाने से ज्यादा अपने लोगों को के सोचना ऊपर, चाहिए ठीक बात। कि भाई आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पा रहे। यही काम जब नहीं, इंडिया के हम लोग करेंगे मैं आपको तो कथा वहां कलामी, पर भी बेहतरी आएगी। मैं सबको इंडियंस को अगर कोई देख रहे हैं उनको कहूंगा कि आप रवीश कुमार का जाके लेटेस्ट व्लॉग देखें, उसने बेहतरीन सवाल उठाए हैं। आप पाकिस्तान की तरफ भी उंगली उठाना चाहते हैं आप उठा लीजिए, लेकिन पहला सवाल आपका तो अपने लोगों से होना चाहिए जो सिक्योरिटी पर हैं। अभी बिहार में बैठे हुए हैं मोदी साहब और उनकी टीम, और वहां पर जहाज उड़ते देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, फॉर व्हाट? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, सबसे ज्यादा, मैंने 65 सबसे ज्यादा। वीडियोस बनाई हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, हमने हमने क्वेश्चन किया है कि भाई आप ये गलत काम क्यों कर रहे ठीक हैं। बात। और इंडिया जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को क्लेम करता है, कुछ लोग उसमें, बहुत से लोग वाकई डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन इस वक्त जो उनका मीडिया है वो उनके पास सवाल ही कोई नहीं है। अच्छा, वो अपनी गवर्नमेंट से करने के लिए उनके पास एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन। अच्छा, मैं वो ना, कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि वो कोई जलता हुआ मिर्चें लगा हुआ कोई जुमला दें जिससे और वो अपनी चलाएं हम। रेटिंग बढ़ाएं। अच्छा, एक मैं रैप अप करना चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों की आर्मीज जो है, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी, आल्दो कि हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हमारा इम्बैलेंस उसके ऊपर है रिसोर्स के वाले से। लेकिन आप देख चुके हैं, माजी में भी हो चुका है भाई कि इंडिया बहुत अच्छी तरह जानता है उनकी एयरफोर्स इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में नहीं है। ये बहुत से लोग इंडिया में अभी नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी मिलिट्री को इस बात का पता है कि इस वक्त वो जिस पोजीशन में है वो एक ऐसी पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान से एयरफोर्स की लड़ाई लड़ नहीं, सके। और सारे रीजन इंसर्जेंसी में, कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि सारा डॉक्ट्राइन ही डिफेंस पर है, तो जो जिसने डिफेंस करना होता है उसकी कैपेबिलिटीज और तरह की हैं, जी हाँ, वो हमारे पास अनफ है। अच्छा, अगर इन्होंने अटैक करना है तो इनके पास जो अटैक के लिए जरूरी फोर्स है, जो 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 इनको 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 स्पेक्ट्रम चाहिए, जो इनको लीथल कुवत चाहिए, वो नहीं है, इनको अच्छा, पता है। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है ना, मैं सॉरी टू से इस वीडियो में अ, पाकिस्तान के बाज जो मीडिया के लोग हैं या पाकिस्तान के बाज फौजी, मैं नाम लेना चाहूँगा, मोहित पीरजादा साहब, मैं एक दो और नाम भी, आदिल राजा, मुझे दुख हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, फौज के ऊपर मोहित पीरजादा साहब तो आईएसआई के लिए और फौज के लिए बाकायदा काम करते रहे। मैं ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो आईएसआई और फौज के साथ मिलकर काम करते थे, किस तरीके से उनके मैगजीन को पैसे मिला करते थे, किस तरीके से फायदे, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ। आदिल राजा साहब खुद फौज में रहे और बड़े नाम है, वो हमारे एंकर जो किसी जमाने में जियो में भी थे, आजकल बाहर दुबई में चले गए हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, वो और मैं नाम ले सकता हूँ। ये तमाम लोग बैठ के जो पाकिस्तानी आर्मी है इसको बुरा भला बाहर बैठ के कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें और आप मेरा इस तरह मेरा की, मैं मेरा ये ख्याल समझता है, हूँ देखें, इससे 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 बुरा काम कोई ऐसा नहीं है हाँ, जो देखें, जो जो ये लोग कर रहे हैं। देखें, आफ्ताब इकबाल साहब को तो मैं चूंकि पर्सनली जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब वक्त आएगा तो वो इस वो पाकिस्तान का के साथ खड़े होंगे। वो अपने इख्तलाफात, सियासी नुक्ता नज़र एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, आदिल राजा को तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मोहित पीरजादा साहब के मैं व्लॉग्स देखता रहता हूँ, वो ज़रा गुस्से में हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। आफ्ताब इकबाल साहब को मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि वो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में मोहित पीरजादा भी हूँ, आदिल राजा भी हूँ, मेरा बात करना मकसद तोहीन करना नहीं है, या आफ्ताब इकबाल भी हूँ, कोई भी हो, इस मौके के ऊपर ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आप तीनों हजरात को मैं चैलेंज करता हूं कि आपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पर वो तनकीद नहीं की जो मैंने की है। मैं आपको एक अपनी हैसियत से बात बता रहा हूं, लेकिन मैं भागा नहीं हूं पाकिस्तान से, बिल्कुल नहीं भागा। मुझे कहा गया कि चले जाओ, मुझे ऑफर्स की कि नहीं गया पाकिस्तान में, उसकी वजह है क्योंकि मेरा बैकयार्ड क्लियर था। मैं नहीं कहना चाहता कोई ऐसी बातें जो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज जरूर करूंगा कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, ना कि आप इस तरह की बातें करें। तो आई ट्रस्ट कि आप करेंगे और दुरुस्त रास्ता अख्तियार करेंगे और इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो तो मेरे मेरा ख्याल ख्याल में, है हमें हमें लोगों को साथ मिलाना चाहिए जी हाँ, इस मौके पे। और हम सब लोग जो हैं इस बात को समझते हैं कि हम हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारे पॉलिटिशियन से, हमसे, मुझसे और हमारे जर्नलिस्ट से बहुत गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक ही कोई नहीं। शक और यही मेचोरिटी है कि हम लोग, मैं तो कम से कम मानूंगा, हो सकता है मुझसे भी बेशुमार हुई हो, बहुत सी तो मुझे पता नहीं। है, हाँ, ज़ाहिर है, हम सब और आइंदा करते भी हैं होंगे, वी आर गलतियां। ह्यूमंस। लेकिन
जब जब आपकी सिक्योरिटी का इशू आएगा तो जाहिर है अगर आपका कबीला ही साथ खड़ा होता है, और आई बिलीव कि ये सब लोग हमारे हैं और ये नो हमारे डाउट, साथ आज भी नो खड़े हैं और डाउट, आइंदा भी खड़े होंगे। नो डाउट, नो डाउट। तो नाज़रीन, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। एक आखिरी बात जो फैसल और मैं बड़ा फील करते हैं, हम इधर यूरोप में आए, हम जर्मनी में थे, और जर्मनी से आप गाड़ी पे बैठते हैं तो आप डेनमार्क चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, पोलैंड चले जाते हैं, नेम एनी कंट्री एक गाड़ी पे। ये ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता कि दिल्ली से निकलने वाला बाशिंदा लाहौर आए, इस्लामाबाद आए और काबुल जाए, और इस्लामाबाद में बैठा हुआ जो शहरी है, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो काबुल भी जाए और दिल्ली भी जाए बगैर किसी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के लिए। ये बहुत बड़ा सफ़र है, हम सबको मिलकर करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ तमाम शहरियों को याद रखनी है, चाहे वो काबुल में है, अफगानिस्तान में है, चाहे वो दिल्ली में है, हिंदुस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, कि प्लीज़ जंग हल नहीं है। अपने लोगों से सवाल करें, अपने लोगों से। जंग और जंगी जुनून हम सब पूरे रीजन को और मुझे और आपको और हमारे अगली नेशंस को, जनरेशंस को कहीं नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में यही है। यस यस, बहुत बड़ा ख्वाब है। वाजपेयी साहब ने ये ख्वाब देखा, नो नवाज डाउट, शरीफ ने उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। कोई डाउट नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वाकया था जब वो लहरे पाकिस्तान पर आए। वाजपेयी वाज लेकिन द और ग्रेटेस्ट लीडर यस, इंडिया है। और उस वक्त जब ये आए, आपको इल्म होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, हर वीडियो मिलियंस में है। जी तो हाँ, उस वाकये पर 3 पार्ट्स में मैंने बनाई। अमूमन पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक इवेंट पर मेरी वीडियो एक एपिसोड थी, उसमें 3 पार्ट में, क्योंकि मैं उस पर बहुत दुखी था कि यार इतना बड़ा मौका आया कि पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ ने उस मौके को तबाह कर दिया। कोई शक लेकिन उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने ही स्टेप्स लिए कि हम अमन की तरफ जाएं, लेकिन फिर नहीं हम जा सके। आपको पता है कि फिर बम्बई हो गया, जिसमें फिर बहुत से एलिमेंट पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के थे। अफसोसनाक बात है। लेकिन उसके बाद से मुसलसल मैंने इंडिया में एक चेंज देखा है कि हम लोग यहाँ पर कामयाब होते गए हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपने सियासतदानों को पुश करने पे कि भाई बंद बंद करें ये सब, हमें पीस चाहिए। लेकिन इंडिया में वो लोग ताकतवर होते गए हैं जो वॉर चाहते हैं, जो बड़े बड़े मुक्के दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सत्यानाश करके तो हमें शायद कोई हमारे हमारे कलेजे को सुकून मिलेगा। भाई अगर किसी के कलेजे को सुकून अगर चाहिए तो वो 71 को याद कर लिया करें, और अगर फिर भी सुकून नहीं मिलता तो फिर उसको किसी और चीज से सुकून नहीं मिल सकता। मेरे हाँ, ख्याल में मेरे ख्याल है पीस से सुकून हम सबको मिल सकता पीस इज द है, हम बेसिक, सबको सुकून मिल सकता कोई है, शक ही नहीं। हम खुश हो सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मिलते हैं तो दे आर द बेस्ट पीपल। आपस में जितनी हम इनकी बनती है किसी की नहीं बनती। नो डाउट तो अबाउट इट, यहाँ रह के हम आपस में जंग करते हैं, मुझे बात समझ सभी नहीं नहीं आ रही। खैर, पीस ही हमारा मैसेज है। हमें देखते रहिएगा, राय जरूर दीजिएगा। बेशक हम बाहर हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म लेकिन जरूर मैं एक रखेंगे। डिटेल इस पे भी लॉग करूंगा। मैं इस पे देखो, सुनो, क्योंकि जानो, अभी और फैसल वड़ाइच को देखते यस, रहिए। ये डिटेल्ड अभी गुफ्तगू भी ये मेरी करेंगे। गुफ्तगू जो है इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हम दोनों के पास कुछ कम है, क्योंकि यहाँ हम सफ़र में हैं और बाज़ औक़ात हमारे पास पूरी खबर भी नहीं आती। लेकिन अब तक की अपडेट हमने ली है और आपसे बात की है। लेकिन आई एम टेकिंग नोट्स, तो मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।